Assalamu alaikum students. In the previous lecture, we talked about what are different kind of operators in PHP. What are basically the arithmetic operators होते हैं, string operators के, conditional statements we have talked about them. If else statement and switch case statement. Then we had talked about looping conditions, for loop, do while loop, and most importantly for each loop. Then we had talked about arrays, simple arrays. There are two different ways of creating simple arrays, and then we had talked about the associative arrays as well. जो आज का लेक्चर है दैट इज अबाउट दी सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स पासिंग फ्रॉम डेटा एंड पासिंग डेटा विद सेशन. अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? इस लेक्चर के आज के लेक्चर का मतलब क्या है कि हम देखेंगे कि हम किस तरह से एक पेज से दूसरे पेज पे डेटा सेंड करते हैं पीएचपी के थ्रू. अब हम देख रहे हैं कि हम अपने पेजेस को किस तरह से डायनेमिक करेंगे. ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले लेक्चर में कि पीएचपी इज़ ऑल अबाउट सेंडिंग डेटा एंड रिसीविंग रिस्पॉन्स. कि आपके पास एक फॉर्म है, आपने सबमिट किया, सर्वर साइड पे किया, सर्वर साइड से आपको कोई रिस्पॉन्स मिला और वो फॉर्म आपको आपकी डिजायर्ड आउटपुट मिल गई है. मतलब आप अपने फॉर्म को डेटा सेंड करते हैं सबमिट के बटन पे क्लिक करके, और फिर आप उसका कोई ना कोई रिस्पॉन्स ले रहे होते हैं. सो द लेक्चर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सो प्लीज पे अटेंशन टू ईच एंड एवरी वर्ड आई एम सेइंग. पासिंग फ्रॉम फॉर्म डेटा. फॉर्म प्रोवाइड्स अ मीन ऑफ सबमिटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्लाइंट टू द सर्वर. कि फॉर्म के थ्रू आप क्लाइंट साइड की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सर्वर साइड पे सेंड कर देते हैं. मतलब आपने गूगल क्रोम पे एक फॉर्म खोला है, आपने स्टैटिक एचटीएमएल का फॉर्म क्रिएट किया है, आपने उसमें एक्शन में बता दिया कि इस पेज पे रीडायरेक्ट होकर जाना है. जब आप फॉर्म को सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म जो सर्वर साइड पे चला जाएगा. वी कैन क्रिएट एचटीएमएल फॉर्म यूजिंग फॉर्म टैग. ये फॉर्म के टैग के थ्रू आप एचटीएमएल के फॉर्म्स को क्रिएट कर देते हैं. मेथड्स एंड एक्शन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ द फॉर्म. मतलब फॉर्म में आपके पास दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं. जो एट्रीब्यूट्स हम देते हैं, जिस तरह का डिफरेंट एचटीएमएल के टैग को एट्रीब्यूट दे देते हैं, उसी तरह हम फॉर्म को भी एट्रीब्यूट दे सकते हैं. पहला एट्रीब्यूट मेथड है, सेकंड एट्रीब्यूट आपके पास एक्शन है. जो मेथड का एट्रीब्यूट है, इसका मतलब है कि आपने बताना है कि आपने कौन से मेथड के थ्रू या कौन से एचटीटीपी डिफरेंट मेथड्स होते हैं एचटीटीपी के. अब आप कौन से मेथड यूज़ करके अपने फॉर्म को डेटा सेंड करेंगे. एक्शन का मतलब क्या है कि जब आपने सबमिट के बटन पे क्लिक किया तो आपके पास कौन सा पेज खुल के आएगा. मतलब आप कौन से आपने सबमिट के बटन पे क्लिक करने से आप कहाँ पे रीडायरेक्ट होकर जा रहे हैं, तो वो आप बेसिकली एक्शन में मेंशन कर रहे थे. अब आप देखिए, एक्शन gives the URL of the application that is to receive and process the forms data. मतलब एक्शन के थ्रू आप बताते हैं कि आपकी जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है, जब आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप उस एप्लीकेशन का बेसिकली URL हैं जहाँ पे आपने रीडायरेक्ट होकर जाना है. एंड द मेथड इज एक्चुअली it will set the HTTP method that the browser uses to send the form data to the server for processing. मतलब मेथड में आपको HTTP का मेथड बताते हैं जिसके थ्रू आप जो आपका फॉर्म है, जिसका डेटा आप ब्राउज़र को सेंड कर या आप सर्वर साइड को सेंड कर रहे हैं. जो मोस्ट कॉमनली मेथड्स हम यूज़ करते हैं दैट इज़ दी पोस्ट एंड दी गेट मेथड. पोस्ट या गेट मेथड के थ्रू आप अपने आपका जो HTML का फॉर्म है उसका डेटा आप ब्राउज़र को सेंड कर रहे हैं. नाउ आई विल शो यू हियर कि एक फॉर्म को किस तरह से क्रिएट करते हैं एंड हाउ कैन यू सबमिट दिस फॉर्म एंड हाउ कैन यू and what action will be performed when you will submit this form. So I have created a PHP file. ये देखें आपके सामने एक PHP की फाइल क्रिएट हुई है. इस फाइल को आपने सेव करना है उसी फोल्डर में जो कि आपके पास htdocs के अंदर जाके आपने एक अपने लिए फोल्डर बना लिया था जिसमें home_new की फाइल है. उसी फाइल में आपने फॉर्म डेमो या आप इस फाइल को कोई भी नाम दे रहे हो और आपने इस फाइल को सेव कर लेना है. अब ये फाइल सेव्ड है. अब इसमें मैं एक HTML का फॉर्म क्रिएट कर रही हूँ. अब इसमें मैं दो एट्रीब्यूट्स दे, मैंने आपको बताया था दो एट्रीब्यूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉमन है. वो एक्शन है, सेकंड आपके पास मेथड है. ठीक है, एक्शन विल टेल व्हेन यू आर गोइंग टू सबमिट फॉर्म वेयर यू आर गोइंग टू रीडायरेक्ट. वी विल मेंशन दैट इन द एक्शन एट्रीब्यूट.
and which method you are using to send the data to the server side, we will be using method attribute for that. अब आप देखें, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ फॉर्म, लेबल आप हर इनपुट फील्ड को देंगे. फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू एंटर द यूजर नेम, input type will be text, name will be, अच्छा, name attributes are very important in the input tag when you are going to make form dynamic. जब आप फॉर्म को डायनेमिक करेंगे तो जो नेम का एट्रीब्यूट है हर इनपुट टैग के अंदर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो नेम का एट्रीब्यूट है इसके थ्रू बेसिकली हम हर इनपुट को फेच कर रहे होते हैं. जो आप नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट होंगे तो आप नेम के एट्रीब्यूट के थ्रू नेक्स्ट पेज पे जो भी आपने फेच करना है इस पेज से वो आप करेंगे. नेम एट्रीब्यूट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स गिव इट सम प्लेस होल्डर. मैं सिर्फ एक इनपुट फील्ड ले रही हूँ और इसको सबमिट कर रही हूँ. फॉर्म क्रिएट कर लिए, फॉर्म में एक्शन बताना है, मेथड बताना है, एक इनपुट नेम हमने क्रिएट कर लिए और एक हमने सबमिट कर दिया. अब हम देखेंगे कि हम कहाँ पे जाना चाह रहे हैं. ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं ये चाह रही हूँ कि मैं फॉर्म सबमिट करूँ तो मैं गूगल पे रीडायरेक्ट हो जाऊँ. ठीक है, तो मैं यहाँ पे गूगल का कंप्लीट URL पास कर दूँगी. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लेट्स चेक दिस ऑन द ब्राउज़र. सबसे पहले आपने वैम्प या जैम्प को रन करना है, फिर हम उसके बाद इसका आउटपुट चेक कर सकते हैं. अच्छा, अब आप देखें यहाँ पे अगर फॉर्म के एक्शन में अगर आप बेसिकली चाह रहे हैं कि आप सबमिट करें तो आप किसी और वेबसाइट पे रेफ़र हो जाएं या आप किसी और वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएं तो वो वेबसाइट का कंप्लीट URL आपने पास करना होता है. ठीक है, लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप अपनी वेबसाइट पे किसी और पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएं तो सिंपली आपने, क्योंकि आपके पास सारे पेजेस है ना, तो एक पेज पे रीडायरेक्ट होना इज़ नॉट अ बिग डील. तो आप किसी भी पेज का नेम और उसकी एक्सटेंशन पास कर देंगे. ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट आप बना रहे हैं, एक और वेबसाइट है, आप ये चाह रहे हैं कि आप सबमिट करें और आप किसी दूसरे की वेबसाइट पे जाएं तो उसकी वेबसाइट का कंप्लीट URL आपने पास करना है. ठीक है, लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप अपनी वेबसाइट के किसी पेज के ऊपर जाएं तो आपने सिंपल पेज नेम और पेज की एक्सटेंशन दे देनी है अगर आपकी अपनी वेबसाइट है. तो अगर आप किसी और भी वेबसाइट की तरफ जाना चाह रहे हैं तो आप उसके कंप्लीट URL पास करेंगे. ठीक है, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. सो अभी हम ये करते हैं, पहले मैं आपको दोनों दिखाती हूँ. पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ कि हम अपनी वेबसाइट के किसी पेज के ऊपर जा रहे हैं और home_new के पेज में मैंने सारा कमेंट आउट कर दिया हुआ है, एक्सेप्ट जो हम इसमें पहले वर्किंग कर रहे थे, जो हमने इसमें लूप देखा था, ऑपरेटर्स डिफरेंट देखे थे, वो सारा कुछ मैंने कमेंट आउट कर दिए हुए और सिर्फ एक लाइन लिख दी है फॉर्म डेमोन्स्ट्रेशन, ताकि हम जब रीडायरेक्ट होकर इस पेज पे जाएं तो आपको पता हो कि आपने यहाँ पे आना है, तो आपको पता हो कि ये आउटपुट इस पेज की आएगी. So both Apache and MySQL are in the running state. Now we will see form demonstration. What is our URL? That is the localhost, http localhost/folder name/formdemo.php
was the name of our file। अब आप देखें इसमें यूज़र नेम है, यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम एंटर कर दें और आप इसको सबमिट करेंगे तो आप बेसिकली नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट होकर जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज जो आपके पास खुल के आ रहा है दैट इज़ दी home_new.php का पेज आपके पास खुल के आ रहा है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने किस तरह से रीडायरेक्शन करनी है। नाउ वी विल सी कि इफ़ वी वांट टू get redirected to another website, we will mention the complete URL of that website। ठीक है, आपने उस वेबसाइट का कंप्लीट URL यहाँ पे मेंशन कर देना है। फॉर एग्जांपल इसको मैं रिफ्रेश करती हूँ। फॉर एग्जांपल आप कोई भी नाम लिखते हैं और आप सबमिट करते हैं तो आप बेसिकली आप चेक करेंगे कि आप गूगल पे रीडायरेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अभी इंटरनेट एक्सप्लोरर अभी इंटरनेट वर्किंग स्टेट में नहीं है तो आपको नज़र नहीं आ रहा। तो दैट इज़ बेसिकली कि आपने किस तरह से रीडायरेक्ट करना है। अभी हम ये कर लेते हैं कि वी आर बेसिकली गोइंग टू रीडायरेक्ट ओनली ऑन अ पेज ऑफ और ऑन वेबसाइट। अभी आप अपने एक वेबसाइट के किसी एक पेज पे रीडायरेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब इसमें अब हमने पहले एक्शन देख लिया, अब हम देखेंगे मेथड को। मेथड आप या तो पोस्ट यूज़ कर सकते हैं, मेथड या तो आप गेट यूज़ कर सकते हैं। अब गेट और पोस्ट के मेथड में क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे 2 इनपुट फील्ड बना लें। सेकंड इनपुट फील्ड इज दी पासवर्ड। ठीक है, अब से दो इनपुट फील्ड्स हैं आपके पास। फर्स्ट आपके पास यूज़र नेम है, सेकंड आपके पास पासवर्ड है। अगर आपने गेट मेथड रखा है तो देखें इसका क्या इफेक्ट आएगा आपके पास। यूज़र नेम आपने दे दिया, कुछ भी आपने पासवर्ड भी दे दिया, एनीथिंग आपने पासवर्ड भी दिया। अब आप सबमिट करेंगे तो आप देखें कि आप नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं, लेकिन आपका यूज़र नेम और आपका पासवर्ड आपको और आपकी जो सबमिट है जो आपने क्लिक किया है वो आपको सारा URL में नज़र आ रहा है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि अगर आपने गेट मेथड यूज़ किया है तो आपके फॉर्म के अंदर आपने जो जो वेरिएबल में जो आपने फील्ड फिल की है वो सारी की सारी फील्ड आपको URL में शो होगी। ठीक है, इफ़ यू आर गोइंग टू यूज़ द गेट मेथड तो जितनी भी फील्ड्स आपने फिल की हुई हैं वो सारी की सारी फील्ड्स आपको ब्राउज़र पे URL में अपेंड होके नज़र आती हैं। मतलब URL पहले आपके पास ये था, आपका URL पहले ये था localhost/ दिस फोल्डर का नेम, दिस फाइल का नेम, लेकिन अब आपके पास URL देखिए पहले आपके पास ये था, अब आपके पास फाइल उसमें एम्बेड हो गया जो जो फील्ड्स आपने फिल की हुई हैं। तो अगर आपके पास कोई सेंसिटिव फील्ड्स हैं जो कि आप URL में नहीं शो करवाना चाहते, जिस तरह के पासवर्ड है या कोई और फील्ड है या इसकी NIC नंबर है, तो फिर आपने गेट का मेथड यूज़ नहीं करना। देन यू विल बी यूजिंग दी पोस्ट मेथड। फिर आप पोस्ट के मेथड के थ्रू अपना इंफॉर्मेशन बेसिकली दूसरे पेज पे सेंड करेंगे। अगर आपने गेट का मेथड यूज़ किया है तो आपको नेक्स्ट पेज भी जब आप रीडायरेक्ट होंगे तो उसकी URL में आपको वो सारे की सारी फील्ड्स नज़र आएगी जो कि आपने फिल की हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप पोस्ट का मेथड यूज़ करेंगे तो आपको नाउ लेट्स चेक कि पोस्ट के मेथड से क्या एक्शन परफॉर्म होगा। लेट्स सपोज आपने कोई भी नाम दे दिए, कोई भी आपने पासवर्ड फिल कर दिए। अब आप जब देखेंगे कि आपको सिर्फ आपके पेज का नेम नज़र आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज का नेम नज़र आएगा, आपने जो फील्ड्स फिल की हैं वो आपको नज़र नहीं आएंगी। मतलब अगर आपने गेट का मेथड यूज़ किया तो जितनी भी फील्ड्स आपने फिल की थी वो एक्चुअली अपेंड हो जाती हैं आपके आपके अपने URL के साथ। ठीक है, जो आप नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं। लेकिन अगर आपने पोस्ट का मेथड यूज़ किया हुआ है तो आपकी जो फील्ड है वो अपेंड नहीं होती, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पेज का बेसिकली नेम नज़र आता है। ठीक है, तो अगर आपने गेट मेथड यूज़ किया तो आपके जो URL में आपकी सारी फील्ड अपेंड हो जाती है। लेकिन अगर आपने पोस्ट का मेथड यूज़ किया है तो आपकी जितनी भी फील्ड्स थी यूज़र साइड की वो एक स्ट्रिंग की फॉर्म में या वो एक क्यूरी की फॉर्म में सर्वर साइड पर चली जाती हैं। ठीक है,
गेट मेथड में यहाँ पे अपेंड हो जाती हैं, पोस्ट मेथड में वो आपकी जितनी भी फील्ड्स हैं वो बेसिकली सर्वर साइड पे इन द फॉर्म ऑफ क्यूरी चली जाती हैं। सो बेसिकली ये आपके पास पोस्ट और गेट मेथड के दरमियान डिफरेंस है। गेट मेथड आप तब भी यूज़ करेंगे जब आपने सिक्योर इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है, क्योंकि गेट मेथड में वो सारी के सारी जो सिक्योर इन्फॉर्मेशन होती है जो आपने फॉर्म में फिल की हुई है वो यूआरएल में आपको नज़र आ जाती है। तो आपने फिर पोस्ट का मेथड सेंड करना होता है, पोस्ट के मेथड के थ्रू सेंड करनी है। सो ये आपके पास मेथड थे जिसके थ्रू आपने ये आपके HTTP के मेथड्स हैं जिनके थ्रू आपने आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बेसिकली सर्वर साइड पे जाती है और ये आपका पेज है जहाँ पे आपने रीडायरेक्ट होके जाना है। सो हमने देख लिया गेट मेथड ऑल फॉर्म डेटा इज इनकोडेड इनटू द यूआरएल अपेंडेड द एक्शन यूआरएल एंड एज क्यूरी स्ट्रिंग पैरामीटर, कि आपने जो भी देखे असेट फिल की है एंड आपने एक जीमेल की आईडी फिल की है तो वो आपको आपके एक्शन पेज के साथ आपको यहाँ पे नज़र आ रही होती है। अगर आपने पोस्ट मेथड फिल किया है तो फिर आपको सिर्फ एक्शन पेज का नेम नज़र आता है, आपको जो आपके डिफरेंट फील्ड्स हैं वो फॉर्म को नज़र नहीं आती। फॉर्म डेटा अपीयर्स विद इन द मैसेज बॉडी ऑफ द HTTP रिक्वेस्ट के मतलब जो आप HTTP को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, अगर आपने सर्वर साइड को आप जो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उसकी मैसेज बॉडी में, मतलब बॉडी एक है उसकी जो मैसेज बॉडी होगी उसमें आपको आपकी सारी फील्ड्स नज़र आएंगी। अच्छा, देन आपके पास एक और टॉपिक है दैट इज़ दी सुपर ग्लो। अभी हमने फॉर्म को देख लिया, हमने रीडायरेक्शन को देख लिया और हमने दो डिफरेंट मेथड्स को देख लिया। अब हम देखेंगे सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स क्या है। PHP ऑटोमेटिकली मेक्स फ्यू वेरिएबल्स अवेलेबल इन योर प्रोग्राम। दीज आर दी अरे वेरिएबल्स एंड कैन बी एक्सेस्ड बाय नेम। These variables are called as super global variables because they can be accessed without regard to scope। मतलब PHP में आपको कुछ वेरिएबल्स अवेलेबल होते हैं जिनको आप डिफरेंट पेजेस के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक पेज है, ये आपका फॉर्म वाला पेज है जिस पर आपने फॉर्म क्रिएट किया है और आप सबमिट होके इस पेज पे गए हैं, तो इस पेज की इंफॉर्मेशन को आप इस पेज पे रिट्रीव कर सकते हैं यूजिंग दी सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स। ठीक है, सुपर ग्लोबल वेरिएबल के थ्रू आप बेसिकली इस पेज की इंफॉर्मेशन को इस पेज पे रिसीव कर सकते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो वेरिएबल्स है ये कैन बी एक्सेस्ड विदाउट रिकॉर्ड टू दी स्कोप। ये बेसिकली आपके पास एरे के वेरिएबल्स होते हैं और आप इनको बाय नेम एक्सेस कर देते हैं। अभी हम जो दो सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स देखेंगे वो एक आपके पास है अंडरस्कोर गेट और अंडरस्कोर पोस्ट। डॉलर का साइन मस्त लगाते हैं किसी भी वेरिएबल के साथ। ठीक है, डॉलर अंडरस्कोर गेट कंटेन्स ऑल द क्यूरी स्ट्रिंग वेरिएबल्स दैट वर अटैच्ड टू दी यूआरएल। कि डॉलर अंडरस्कोर गेट के थ्रू आपको जो आपने जब गेट का मेथड यूज़ किया था तो आप जब अंडरस्कोर गेट के थ्रू इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे, मतलब एक पेज पे दूसरे पेज इंफॉर्मेशन को आउटपुट करके चेक करेंगे, तो जो यूआरएल में आपको वेरिएबल्स नज़र आ रहे होंगे फॉर्म में जो आपने फिल किए हुए थे उनको आप गेट के मेथड के थ्रू रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, पोस्ट मेथड के थ्रू कंटेन्स ऑल सबमिटेड फॉर्म वेरिएबल्स एंड देयर डेटा। और जो आपके पास पोस्ट मेथड आपने यूज़ किया था तो पोस्ट मेथड में जो मैसेज बॉडी में HTTP रिक्वेस्ट के मैसेज बॉडी में जो इन्फॉर्मेशन जाती है उसको आप रिट्रीव कर सकते हैं पोस्ट के वेरिएबल के थ्रू। अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से गेट डॉलर अंडरस्कोर गेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट को यूज़ कर सकते हैं। ये हमने देख लिया है कि हमने किस तरह से फॉर्म को फिल करना है। अब आप देखेंगे कि हम किस तरह से सेकंड पेज पे फॉर्म की वैल्यूज़ को रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, ये मेरे पास सेकंड पेज है। यहाँ पे हम बेसिकली इको करेंगे फॉर्म वैल्यूज़ आर। ठीक है, यहाँ पे हम एक ब्रेक लाइन भी दे देते हैं। ठीक है, अब हमने देखना है यहाँ पे फॉर्म की वैल्यूज़ के। अब आप देखें आपके पास पहला पेज ये है, सेकंड पेज आपके पास ये है। ठीक है, पहले हम गेट के थ्रू चेक करेंगे, फिर हम की पोस्ट के थ्रू चेक करेंगे। गेट का मेथड हमने यूज़ किया है। अब हमने जो इन्फॉर्मेशन फिल की है वो हम सेकंड पेज पे रिट्रीव करेंगे, जो पेज हमने एक्शन में मेंशन किया हुआ है। सिर्फ हम उसी पेज पे सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स के आउटपुट को चेक कर सकते हैं। अब आप देखें कि ये आपके पास दूसरा पेज है, इस पे आप चेक करेंगे लेट्स सपोज आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि यूज़र ने क्या यूज़र नेम एंटर किया और यूज़र ने क्या पासवर्ड एंटर किया। तो हम करेंगे इको
कंकैटिनेशन कमांड में यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। एंटर यूज़र नेम इज, अगर हम नेम को किसी वेरिएबल में स्टोर करके कर लें दैट इज़ मोर फाइन, ठीक है। आप यहाँ पे आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको किसी वेरिएबल में सेव कर लेते हैं। डॉलर नेम के अंदर हम यूज़र नेम को सेव कर लेते हैं। $_गेट, हमने गेट का मेथड यूज़ किया, फिर हम गेट के थ्रू यूआरएल में जो अपेंडेड वेरिएबल्स हैं कि जो फॉर्म की फील्ड है उनको हम रिट्रीव कर रहे हैं। यूज़र नेम, अच्छा अब मैंने आपको बताया था कि जो आप इनपुट फील्ड में नेम मेंशन करते हैं, हर एट्रीब्यूट का, हर इनपुट टैग को जो आप नेम का एट्रीब्यूट देते हैं, उसको जो वैल्यू आप पास कर देते हैं, उसके थ्रू आप बेसिकली फॉर्म की फील्ड की जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं उनको फेच कर देते हैं, ठीक है। तो नेम एट्रीब्यूट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपने यहाँ पे नेम लिखा है इनपुट टैग का, वही नेम आपने यहाँ पे पास करना है। अगर आपने नेम डिफरेंट कर दिया तो फिर आपके लिए इशू हो जाएगा। अब आप देखें, अब हम यहाँ पे इसको नेम को गेट कर लेते हैं। अब आप ब्राउज़र पे चेक करेंगे, ग्लोबल होस्ट फॉर्म डेमो में हम गए, फॉर्म में आपने कोई भी एंटर किया है, आप यहाँ पे कुछ भी एंटर कर दें, सबमिट के बटन पे आपने क्लिक किया है तो आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, आपको यूआरएल में अपेंडेड आपको आपकी कंप्लीट क्यूरी यहाँ पे नज़र आ जाएगी कि आपने ये यूज़र नेम एंटर किया, पासवर्ड एंटर किया और फिर आपने सबमिट कर दिया था। अब फॉर्म वैल्यूज़ आर एंटर्ड यूज़र नेम इज़ दिस वन, ठीक है। जो यूज़र नेम आपको क्यूरी में नज़र आ रहा था वही यूज़र नेम आपको यहाँ पे नज़र आएगा, मतलब जो यूज़र नेम आपने फिल किया हुआ था वही यूज़र नेम आपको यहाँ पे नज़र आएगा। अगर आप सेकंड लेना चाह रहे हैं, पासवर्ड को भी आप लेना चाह रहे हैं, तो आप इसी प्रोसेस के थ्रू लेंगे, $_गेट, और गेट को आप पास कर देंगे पासवर्ड जो आपने बेसिकली यहाँ पे आपने लिखा हुआ था, जो आपने इनपुट फील्ड को पास किया हुआ था वही नेम आपने यहाँ पे पास करके ले लेना। अब मैं यहाँ पे कंकैटिनेशन कमांड ये यूज़ कर रही हूँ। अगर मैंने एज इट इज़ प्रिंट करवाना है तो मैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्रिंट करूँगी। एंड पासवर्ड इज़ डॉट, मैं कंकैटिनेशन यूज़ कर रही हूँ, और जहाँ पे मैंने फील्ड की वैल्यू पुट करवानी है तो मैं इसको फिर so now let's check this on the browser। आप कोई भी नेम दे दें और आप कोई भी यहाँ पे पासवर्ड दे दें और इसको सबमिट करेंगे तो गेट का मेथड है, तो आपको आपकी एक्शन पेज के साथ साथ आपको आपके सारे फॉर्म की फील्ड भी नज़र आएंगे जो आपने फिल किए हैं। एंटर्ड यूज़र नेम इज़ दिस एंड पासवर्ड इज़ दिस, तो आपको पासवर्ड भी नज़र आ गया और आपको आपकी फील्ड में बेसिकली नज़र आ गया कि आपने क्या पासवर्ड एंटर किया है, ठीक है। सो मैं आपको ये बात रिपीट कर देती हूँ कि अगर आप इन गेट मेथड यूज़ कर रहे हैं और आपने इनपुट के फॉर्म को फिल किया है तो आप जब सबमिट के बटन पे क्लिक करके एक्शन पेज पे जाएंगे तो एक्शन पेज की यूआरएल में एक्शन पेज का नेम प्लस आपको जितनी भी फॉर्म की फील्ड्स आपने फिल की हैं वो सारी की सारी आपको एक यूआरएल की फॉर्म में नज़र आएंगी, क्यूरी की फॉर्म में नज़र आएंगे, ठीक है। अगर आपने इस नेक्स्ट पेज पे डेटा रिट्रीव करना है इस पेज का तो आप सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स यूज़ करेंगे PHP के, जो कि दो कॉमनली अवेलेबल हैं। एक आपके पास गेट है, एक आपके पास अंडरस्कोर गेट है, एक आपके पास अंडरस्कोर पोस्ट है, ठीक है। अंडरस्कोर गेट के थ्रू जब आपने वैल्यूज़ को फेच करना है तो आपके पास मेथड गेट का होगा और आपने यूआरएल में जितनी भी आपके पास फॉर्म की फील्ड्स आ रही हैं उनको आप गेट कर सकते हैं। इस तरह से आपने गेट का फंक्शन गेट का वेरिएबल को यूज़ करना जो कि आपको ग्लोबल वेरिएबल अवेलेबल है, और इसको आपने ये आपके पास जो अंदर इसको आपने वैल्यू या आर्गूमेंट पास करना है, आपने जो इसको वैल्यू पास करनी है वो बेसिकली आपके पास वो नेम एट्रीब्यूट्स हैं जो कि आपने हर इनपुट फील्ड को दिए हुए हैं। अगर आपने यहाँ पे यू कैपिटल लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे भी यू कैपिटल ही लिखेंगे, लेकिन मैंने सारे स्मॉल अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं तो मैं यहाँ पे सारे स्मॉल अल्फ़ाबेट्स ही लिखूँगी। तो जो भी आप यहाँ पे इनपुट को नेम एट्रीब्यूट पास करेंगे वही आपने यहाँ पे भी मेंशन करना है, और फिर इस तरह से मैंने कंकैटिनेशन कमांड को यूज़ करके इनको प्रिंट कर लिया है।
सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि फॉर्म किस तरह से क्रिएट करना है, फॉर्म का एक्शन क्या है, मेथड क्या चीज़ होती है, ग्लोबल वेरिएबल क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताती हूँ कि आपने पोस्ट के वेरिएबल के थ्रू किस तरह से इंफॉर्मेशन को बेसिकली आपने इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना है।